हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड बाय फिलिप कोटलर। इसमें हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट हमारे मार्केटर्स हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, हु सीक्स रिस्पॉन्स, ठीक है, जो रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं बाय अटेंशन, परचेस, वोट, डोनेशन, ठीक है। एब्रीवेशन जान लीजिए APVD। मार्केटर क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को, अटेंशन को इन्फ्लुएंस करता है, परचेस को इन्फ्लुएंस करता है एंड वोट को। लाइक जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केटर हु इन्फ्लुएंस द वोटीज टू फॉर द वोट। तो जो अदर पार्टी होती हैं, जो अगर एक पार्टी हमारा जो है मार्केटर है, वो सेकंड पार्टी हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। प्रोस्पेक्ट्स जो अदर पार्टी की बात की जाए, द वन हु आर जो गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग टैक्टिक्स, ठीक है। मार्केटर सीख करता है डिमांड को, इन्फ्लुएंस करता है लेवल ऑफ बाइंग, टाइमिंग ऑफ बाइंग एंड कंपोजिशन ऑफ बाइंग, ठीक है। लेवल ऑफ बाइंग से क्या मतलब है कि बायर्स क्या करता है, मार्केटर्स क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके में इंटरेस्ट जगाते हैं टू बाय दैट प्रोडक्ट, ठीक है। टाइमिंग क्या है, लाइक एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट आज नहीं बाय करना था, फ्यूचर में बाय करना था, बट आपको ऑफर के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया टू बाय करेंट फॉर करेंट डिमांड को के लिए आपको इन्फ्लुएंस किया गया, जिससे कि आप बाय करो उनके प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जैसे बाय नाउ टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये सब क्या है, ये सब आपके जो फ्यूचर डिमांड को आज के होने के लिए आपको इन्फ्लुएंस किया गया है, ठीक है। कंपोजिशन, जैसे कि आपको टी शर्ट बाय करना था लेकिन आपने जीन्स भी बाय किया, क्यों? क्योंकि 50% ऑफर चल रहा था। तो आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इन सब चीज़ों से, हमारे कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस किया जाता है इन सब टैक्टिक्स से, जिससे कि जो हमारा जो कंज्यूमर है वो बाय करे नाउ, ठीक है, करेंट बाय करे, ठीक है। हम फर्दर मूव करते हैं, हमें एक डिमांड जो है हमें पढ़ना है जो फिलिप कोटलर ने दिए हैं, ठीक है। वो क्या क्या डिमांड्स हैं? फर्स्ट नेगेटिव डिमांड, सेकंड नॉन एक्सिस्टेंट डिमांड, थर्ड लेटेंट डिमांड, फोर्थ डिक्लाइनिंग डिमांड एंड फिफ्थ इर्रेगुलर डिमांड, सिक्स्थ फुल डिमांड, सेवंथ ओवरफुल डिमांड एंड एट अनहोलसम डिमांड। हम एक एक करके इन डिमांड्स को पढ़ेंगे और कौन सी स्ट्रैटेजीज इसमें इन्वॉल्व होगी इन डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए, हम वो फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्दर प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड वो डिमांड होती हैं जो कंज्यूमर हमारा पसंद नहीं करता टू बाय दैट प्रोडक्ट, इवन वो परचेस करता है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस उसको अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट है कि डेंटल वर्क जो है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी इवन दो आप जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि आपको हेल्दी टीथ चाहिए, आप अनहेल्दी टीथ नहीं रख सकते। तो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को आप ध्यान में रखते हुए आप उसको अवॉइड करने के लिए आप उस सर्विस को, प्रोडक्ट को बाय करते हो। लाइक कार इंश्योरेंस, आपको बिल्कुल नहीं पसंद है कि आपका मंथली इनकम में से कुछ हिस्सा आप किसी और को दो, ठीक है, इवन दो आप करते हो ऐसा, क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर रिस्क कम करना होता है, इसीलिए आप इंश्योरेंस करवाते हो और मंथली पेमेंट करते हो, ठीक है। सो व्हाट इज नेगेटिव डिमांड? नेगेटिव डिमांड आर दोज डिमांड विच कंज्यूमर डिसलाइक एंड इवन दो he pay it to avoid the future consequences, ठीक है। फर्दर इसके टैक्टिक्स क्या हैं जो हम टैक्टिक्स यूज़ करते हैं इस डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए? फर्स्ट कन्वर्सेशनल मार्केटिंग,
कन्वर्सेशनल मार्केटिंग वो मार्केटिंग है जिससे कि आप कंज्यूमर को मैसेज के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू उनको स्टिमुलेट करते हो, अपने प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस करते हो, या फिर आप कहते हो कि उनको इनडायरेक्टली कहते हो या डायरेक्टली वे में आप इन्फ्लुएंस करते हो अपने डिमांड को। लाइक यहाँ पे जब जो मैगी में के लिए जो एक न्यूज़ आई थी कि एक्सेस लेड पाया गया है मैगी में, मीन्स आप तो मार्केटर ने क्या किया, मैगी ने क्या किया, एडवर्टाइज़ किया कि कैसे किया, कन्वर्सेशनल मार्केटिंग की उसमें, जैसे कि उनके जो कैंपेन था योर मैगी इज़ सेफ। इसका क्या मतलब है, एक काम डायलॉग दिया जा रहा है, मतलब जो एक पैनिक सिचुएशन हो गई थी कि मैगी को जो जिन्होंने इनटेक किया है वो अनहेल्दी हो गए, ठीक है। तो उसके लिए मार्केटर ने प्रॉपर प्रूफ के साथ ये कैंपेन किया, ठीक है। तो नेगेटिव मार्केट डिमांड के लिए कन्वर्सेशनल मार्केटिंग किए जाते हैं। यूज़ मार्केटिंग टू हैव रैशनल क्लेमिंग एंड कामिंग डायलॉग विद कस्टमर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस, ठीक है। सेकंड क्या है, नॉन एक्सिस्टेंस डिमांड। नॉन एक्सिस्टेंट डिमांड वो डिमांड होती है जिसे जो कंज्यूमर है अनअवेयर रहता है या फिर अनइंटरेस्टेड रहता है, मतलब उसको पता तो है लेकिन वो अनइंटरेस्टेड होता है टू बाय दैट प्रोडक्ट। लाइक फैमिली प्लानिंग इवन रूरल और इवन अर्बन में भी उतने नहीं हैं जो फैमिली प्लानिंग करें, बट रूरल में माना जाता है कि जो फैमिली प्लानिंग के लिए वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है, या फिर उन बात करना इस बारे में पसंद नहीं करते। सेकंड, आप इससे बेहतर जो सेकंड एग्जांपल है मुझे लगता है इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में किया गया है। एक टाइम था जो मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन 2022 के बाद, कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि लोग बात करने लगे इस बारे में, मतलब कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। इवन इतनी कि गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेने लगी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। यूनियन बजट में इसका एक स्पेसिफिक बजट इसको कंसीडर किया यूनियन बजट में भी, तो इनिशिएटिव लिया गया जिससे कि लोग अवेयर हो और अनइंटरेस्टेड हैं तो इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैसे जगाया जा सकता है एक प्रोडक्ट के लिए, उसमें उसके लिए टैक्टिक्स जो है वो कन्वर्सेशनल मार्केटिंग होता है। कन्वर्सेशनल मार्केटिंग इसमें भी है लेकिन कुछ किसी और तरीके से, ठीक है। जैसे अनदर डिस्कशन अवेयरनेस करके, ठीक है, यूज़फुलनेस बता के, प्रोडक्टिविटी गेन करके, मतलब ये गवर्नमेंट क्या करेगी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी यूज़फुलनेस है, प्रोडक्टिविटी है या इफेक्टिवनेस है, जो भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है टू अवेयर करने के लिए कि आप मेंटल हेल्थ को लेकर के सीरियस हो जाओ, काउंसलिंग करवाओ, फ्रेंड्स से बात करो, फैमिली से बात करो, ठीक है। तो अवेयरनेस बढ़ाया जाता है इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। थर्ड वन इज़ लैटेंट डिमांड विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। व्हाट इज़ लैटेंट डिमांड? लैटेंट मतलब हिडन होता है, ठीक है, वो डिमांड जो कि जो उस प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है जिसकी नीड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन डिमांड जो है वो अभी है नहीं, ठीक है। उस प्रोडक्ट की जो या तो वो प्रोडक्ट ही नहीं है या फिर उसमें जो वो फीचर्स नहीं हैं जो पसंद किए जाएं, ठीक है। मतलब जो हमारा जो कंज्यूमर है वो उसकी जो डिमांड है फुलफिल ही नहीं हो पा रही है, ठीक, वो उसको पसंद नहीं कर रहा है। जैसे कि स्मार्टफोन्स एग्जांपल समझिए, स्मार्टफोन में जो जितने भी फीचर्स हैं, इवन बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कंज्यूमर फिर भी अनसेटिस्फाइड रहता है उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि उसको और भी बेहतर फीचर्स चाहिए रहते हैं, ऐसा कि उसको क्लिक भी ना करना पड़े, ठीक है। इस एग्जांपल को लीजिए जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि लैटेंट डिमांड है क्या। आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज आई कुडेंट अफोर्ड इट, it wasn't available,
आई डोंट नो इट एग्जिस्टेड, मतलब मैंने इसलिए बाय नहीं किया, बाय नहीं किया इस प्रोडक्ट के लिए क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि वो या तो अवेलेबल ही नहीं है या फिर एक्सिस्टेंस में ही नहीं है। मतलब मेरी नीड तो है लेकिन वो मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, ऐसी डिमांड। तो इसके लिए टैक्टिक क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है कंपनी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी करती है, ठीक है, ऐसी मार्केटिंग मिक्स डेवलप करती है जिससे कि न्यू प्रोडक्ट्स जो आते हैं, न्यू मोबाइल्स, न्यू एडवांस फ़ोन्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, वो इसी के लिए आती हैं कि डिमांड जो है वो फुलफिल रहे, ठीक है, जो कस्टमर हमारा चाहता है उसको वो मिले, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं, डिक्लाइनिंग डिमांड जो है वो क्या कहती है कि कंज्यूमर जो है हमारा बाय कर रहा है उस प्रोडक्ट को, लेकिन जो बाय करने की फ्रिक्वेंसी है वो कम है या फिर वो बाय कर ही नहीं रहा है। जैसे कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है अगर आ जाती हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी हैं वो तो उनकी जो डिमांड है वो कम होगी, ठीक है। लाइक कैमरा जो है वो लेस फ्रिक्वेंटली परचेज किया जा रहा है नाउ डेज ड्यू टू स्मार्टफोन्स। पहले जो है क्या ऐसे कैमरास जो है वो एक नेसेसिटी होती थी कि लेना ही है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं था, ठीक है। लेकिन अब जो है स्मार्टफोन्स में कैमरा आने के, वो भी अच्छे स्मार्टफोन में अच्छे कैमरे आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड जो है वो कम हो गई है या फिर फ्रिक्वेंटली बाय नहीं होती है, ये प्रोडक्ट को बाय नहीं करता है कंज्यूमर हमारा, ठीक है। और थर्ड, नॉट एट ऑल, जैसे कि जब ये न्यूज़ आई कि जो मैगी है अनहेल्दी है, उसमें एक्सेस लेड पाया जा रहा है, तो कंज्यूमर का जो उन्होंने क्या रिएक्ट किया कि उस प्रोडक्ट की डिमांड को ही बंद कर दिया, मैगी को का परचेज ही बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड तो पहले तो थी, ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, उसको बाय करना ही बंद कर दिया कंज्यूमर ने, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं कि टैक्टिक्स हम क्या यूज़ करेंगे इस डिमांड को पहले की तरह, मतलब डिक्लाइन हो रहा है तो हमें ओवरकम कैसे करना है उस सिचुएशन से। तो इसमें हम मार्केटिंग करते हैं। रीमार्केटिंग में यहाँ पे समझिए, ये जो था ना रीब्रांडिंग, जब हमें रीमार्केटिंग मतलब कि जो फिर जब पाया गया कि मैगी मतलब ऐसा न्यूज़ होने लगा कि जो मैगी है वो उसमें लेड है और वो अनहेल्दी है, मत बाय करो, तो लोगों ने बाय करना बंद कर दिया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि नेस्ले ने प्रूव किया कि ऐसा कुछ नहीं है और एडवर्टाइजमेंट रीमार्केटिंग करने लगे, जैसे कि योर मैगी सेव करके कैंपेन चलाने लगे और फिर और उसको मतलब कि एक पॉजिटिव इमेज बन जाए, उसके लिए फिर से मार्केटिंग किया गया। जैसे कि ये किया गया कि अब मैगी में ओट्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मार्केटिंग जो है, ऐसे करके जो डिमांड को फिर से पहले की तरह बनाया गया, फिर स्टेबल बनाया गया जितने पहले। और आज तो मैगी फिर एक राइट ट्रैक में है, मतलब इतने बेकार सिचुएशन में भी सही मार्केटिंग करके उस प्रोडक्ट को वापस में लेवल में लाया गया, ठीक है। तो रीमार्केटिंग यही है, ठीक है। रीमार्केटिंग क्या है, डेवलप अ मार्केटिंग मिक्स जो रीपोजिशन करे, रीब्रांड करे, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के लिए। सेकेंड, फिफ्थ क्या है, इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड वो होती है जो सीजनली डिमांड होती है, मंथली डिमांड होती है और वीकली डिमांड होती है, ठीक है। परचेस जो है वो वैरी करता है, वो स्टेबल नहीं रहता, मतलब जो डिमांड कर्व है इस प्रोडक्ट की जो है वो ऊपर नीचे रहती है, फ्लक्चुएटिव रहती है। एक टाइम पीक पे रहेगी, एक टाइम डिक्लाइनिंग मोड पे रहेगी और एक टाइम रहेगा कि या तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी, ठीक है, या तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी, कम रहेगी या फिर बिल्कुल नहीं रहेगी। जैसे जो है हमारे जो रूम वार्मर आते हैं वो सिर्फ विंटर में डिमांड किए जाते हैं, या फिर हमारे जो वार्म क्लोथ्स होते हैं हम विंटर्स में ही पसंद करते हैं उसको बाय करने में। तो ये प्रोडक्ट्स एक सीजनल बेसिस पे बाय किए जाते हैं। टैक्टिक्स क्या हैं इस प्रोडक्ट के लिए,
सिंक्रो मार्केटिंग क्या होती है? डेवलप अ मार्केटिंग मिक्स दैट शिफ्ट डिमांड फ्रॉम हैवी यूसेज पीरियड टू पीरियड विल मोर अवेलेबिलिटी लाइक फ्री इंस्टॉलमेंट्स, गिफ्ट्स, डिस्काउंट्स। देखो, डिस्काउंट, गिफ्ट्स दे के इस जो डिमांड को है वापस से स्टिमुलेट किया जा सकता है, स्टेबल बनाया जा सकता है। इसका एग्जांपल एक समझिए, जैसे कि मूवीज़ टिकट्स हैं, वो वीकेंड्स में जो है अगर ऑफर्स और डिस्काउंट्स न दिए जाएं तो भी उसकी डिमांड जो है वो स्टेबल रहेगी। बट अगर वीकडेज में अगर कोई डिमांड चूँकि नहीं दिए जाते हैं तो वो तो ना के बराबर रहेगी, ठीक है। डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की ज़ीरो रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है मार्केटर, वो वीकडेज में भी ऑफ़र देता है जिससे कि वो डिमांड उस प्रोडक्ट की हो। जो लाइक स्टूडेंट्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट को अगर जो लोग अभी जाना चाहते हैं, वीकडेज में भी जाना चाहते हैं, और वो वीकेंड्स में शिफ्ट ना करें अपनी डिमांड को और आज ही डिमांड करें उस प्रोडक्ट की, ठीक है। 6th, फुल डिमांड। फुल डिमांड, व्हाट इज़ फुल डिमांड? फुल डिमांड वो डिमांड होती है जिसकी जब वो लॉन्च होता है तो वो बाय हो जाता है पूरी तरीके से। मतलब डिमांड यहाँ पे जो है वो इज इक्वल टू सप्लाई है। मतलब जितने भी आप सप्लाई कर रहे हो उतना पूरा डिमांड हो जा रहा है, ठीक है। मार्केट में जो भी आ रहा है बायर जो है खरीद ले रहा है। जैसे कि मूवीज़ जो टिकट्स है, जो एडवांस बुकिंग होती है मूवीज़ की, जितनी सप्लाई होती है उतनी डिमांड जो है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। लाइक मेडिसिन में क्या है कि जो डॉक्टर आपको लिखता है मेडिसिन, आप वो परचेस करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिमांड जो है वो आप अगर डॉक्टर ने कहा कम ये मेडिसिन लिखा तो आप कम बाय करोगे या ज़्यादा बाय करोगे या कहोगे परसों बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो सप्लाई है और आपका जो डिमांड है वो इक्वल में रहता है, ठीक। इसके लिए टैक्टिक्स क्या है? देखो, यहाँ पे एक सिचुएशन अच्छी, मतलब एक सूटेबल सिचुएशन है जिसमें कि आपका सप्लाई, ठीक है, आपके जो सप्लाई है इज इक्वल टू डिमांड है, ठीक है। तो इसके लिए मार्केटर क्या करता है, ये सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो रेनफोर्समेंट करता है, लॉयल्टी बरकरार रखने के लिए अपने वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। वो रिमाइंड कराता है अपने कस्टमर्स को कि आप फॉलो करो प्रोडक्ट को, लॉयल रहो, ठीक है। फर्दर हम मूव करते हैं 7th पॉइंट पे, जो कि ओवरफुल डिमांड होता है, ठीक है। ओवरफुल डिमांड क्या होता है? वो डिमांड, जैसे हमने पिछले पढ़ा था कि आपका सप्लाई जो है वो डिमांड के इक्वल में था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसके लिए लोगों ने ज़्यादा डिमांड किया, ठीक है, इन रिएक्शन। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में बोला जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लिमिटेड होती है बट उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर एग्जांपल है। जैसे कि LIC ने IPO लॉन्च किया अपना, ठीक है, और उसका क्या हुआ कि LIC जो कि एक बहुत बेहतर और रेपुटेड और हिस्टोरिकल, मतलब कि अच्छा हिस्ट्री है इसका, तो उसकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी है। इसी के लिए लोगों ने ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए डिमांड किया, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया उस IPO का। और ये न्यूज़ है, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग LIC, द इनिशियल IPO जो है LIC का वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया बाय 3 times, ठीक है। मतलब डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई सप्लाई से। अब इसके लिए टैक्टिक्स क्या है? टैक्टिक्स ये है कि डी मार्केटिंग। देखो, LIC वाले सिचुएशन में डी मार्केटिंग नहीं हुआ, लेकिन इस जो सिचुएशन है, इस डिमांड को क्रिएट करने के लिए डी मार्केटिंग किया गया है। जैसे कि डी मार्केटिंग समझिए कि कंपनी ने शेयर इशू किया, लेकिन कंपनी क्या चाहती है कि उसके शेयर्स अलॉटमेंट कुछ ही चुनिंदा लोगों को हो, तो उसने क्या किया, डी मार्केटिंग किया अपने शेयर्स का, जिससे कि जो होल्ड है वो लिमिटेड लोगों को ही रहे, ठीक है। तो
वो इस टैक्टिक्स में जो हमारा मार्केटर क्या करता है, वो एक्सपोजर कम कर देता है, ठीक है, रेड्यूस कर देता है एक्सपोजर टाइट मार्केट में, मतलब जब डिमांड ज़्यादा होती है तो, और वो अपने मार्केट को लूज बना देता है, ठीक है। अनहोलसम, 8th वन इज अनहोलसम डिमांड। ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट डिमांड है, ठीक है। अनहोलसम डिमांड वो डिमांड होती है जिससे कि कंज्यूमर अट्रैक्टेड होता है इवन दो दे आर नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, ठीक है, और सोशली वो अच्छा नहीं है, अनडिज़ायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे हम सिगरेट, अल्कोहल, ठीक है, ऐसी चीज़ों की कंज्यूमर डिमांड करता है जो सोशली कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसके, ठीक है। टेक्निक्स क्या है इस डिमांड को ओवरकम करने के लिए? फर्स्ट, काउंटर मार्केटिंग वो मार्केटिंग टैक्टिक्स है जिससे कि प्रोडक्ट को डाउन साइड किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट को जैसे कि सिगरेट नो स्मोकिंग करके कैंपेन चलता है स्ट्रीट्स में, शॉप्स में, ठीक है, या फिर उसके हार्मफुल सिचुएशन, बताते हैं कि ये हार्मफुल है, ऐसे अवेयरनेस बढ़ाया जाता है। जैसे मूवी के पहले जो ऐड आती है, ठीक है, धुआं करके, तो वो एक टाइप है काउंटर मार्केटिंग का। और जब मूवी में ऐसे सीन्स आते हैं, हाँ, तो नीचे लिखा रहता है कि धूम्रपान जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक। रिवीजन कर लेते हैं हम। कि हमें दो पार्टीज़ हैं हमारी इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, एक मार्केटर, एक प्रोस्पेक्ट। द अदर पार्टी इज प्रोस्पेक्ट्स, मार्केटर वन हु सीक्स रिस्पॉन्स, और प्रोस्पेक्ट्स आर द अदर पार्टीज, ठीक है। दे आर 8 डिमांड्स, ठीक है। फर्स्ट, नेगेटिव डिमांड। वो नेगेटिव डिमांड क्या होती है? नेगेटिव डिमांड वो डिमांड जो कंज्यूमर डिसलाइक करता है फिर भी पे करता है, ठीक है। इसके लिए जो टैक्टिक्स है, कन्वर्सेशनल मार्केटिंग, ठीक, कामिंग डायलॉग्स यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड वन इज़ नॉन एक्सिस्टेंट डिमांड, वो डिमांड जो अनअवेयर है कंज्यूमर या अनइंटरेस्टेड है, ठीक है। इसके लिए भी कंजर्वेशनल मार्केटिंग किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से, मतलब अवेयरनेस बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लैटेंट डिमांड क्या होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग नीड है बट अनफुलफिल्ड है, ठीक है। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाते हैं, ठीक है। डिक्लाइन डिमांड क्या होते हैं? डिक्लाइन डिमांड वो डिमांड होते हैं जो कि पहले तो इसकी डिमांड थे, लेकिन एक टाइम के बाद वो डिक्लाइन करने लगे। फर्स्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ तो इसकी डिमांड बढ़ रही थी, उसके बाद ग्रोथ हुआ, एक टाइम पे हुआ क्या, ये स्टैट्यूटरी पोजीशन पे चला गया, ठीक है। एंड एक टाइम के बाद ये जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्लाइन होने लगी, ठीक है। तो वो डिमांड जिसकी डिमांड पहले तो थी बट अब डिक्लाइन होने लगी है, ठीक। इर्रेगुलर डिमांड जो है, जो कि जिसका डिमांड का फ्लक्चुएटिव रहता है, ठीक है। मतलब एक टाइम में पीक पे था, फिर डिक्लाइन करने लगा, फिर जो है वो 0 या नो के बराबर हो गया, ठीक है। मतलब अब सीजनल बेसिस पे पीक पे चल जाता है, ठीक। फुल डिमांड वो डिमांड है जिनकी जो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल में रहती हैं, ठीक है। ओवरफुल डिमांड वो डिमांड होती है जिनकी डिमांड जो सप्लाई जो है वो कम होती है और डिमांड जो है ज़्यादा होती है। अनहोलसम डिमांड वो जो सोशली अनडिज़ायरेबल होते हैं फिर भी डिमांड पे रहते हैं, लाइक सिगरेट्स, ठीक है। और उसके लिए कैंपेन चलाया जाता है कि नो स्मोकिंग, और धूम्रपान करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।